नमस्कार प्रिय भक्तगण, स्वागत है आपका हमारे चैनल महायुद्ध टीवी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम जानेंगे सावन के महीने में क्या दान करना चाहिए और कब दान करना चाहिए, कैसे दान करें, आज हम सब जानेंगे बस एक वीडियो में। किसी भी समय दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। खासतौर पर यदि आप सावन में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति में सराबोर होने का समय माना जाता है। इस दौरान भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय दान पुण्य करना भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से जानें कि सावन में किन चीजों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है और इससे जीवन में समृद्धि आ सकती है। गुड़ का दान। यदि आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो ये उपाय जरूर आजमाएं। दूध का दान। दूध भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन के भोजन का दान। यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो ये आपके भावी जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस माह किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करती हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वस्त्रों का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दानों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो कृषि के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, यह जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है, जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। यदि आप सावन में यह बताई चीजों का दान करते हैं तो आपको कई शुभ फल मिलते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। सावन का महीना शुरू हो चुका है
ऐसे में चारों ओर पहाड़ियों से घिरे ग्वालियर पर हरियाली की चादर दिखने लगी है। पर्वतों की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। इतना ही नहीं, सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना और साधना का बेहद प्रताप माना जाता है। यहां पर एक ऐसा ही शिव मंदिर है जो चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। यहां भगवान ने गुप्त रूप से दर्शन दिए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम गुप्तेश्वर नाम से विख्यात है। सोमवार को भक्तों की भीड़ रहती है। शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर अमरा पर्वत की पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए वर्तमान में सड़क मार्ग और पैदल मार्ग दोनों मौजूद है। पैदल मार्ग का प्रयोग कर आप 84 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वही सड़क मार्ग के माध्यम से भी वाहन के जरिए आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सावन के महीने में इस पर्वत की छठा अलग ही निराली नजर आती है। चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े हुए यह पर्वत किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता। सोमवार के दिन यहां भक्तों की बहुत अधिक भीड़ रहती है। मंदिर के पुजारी पंडित सोनू शर्मा ने बताया कि तकरीबन 5 पीढ़ियों से वे इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और स्टेट टाइम में इसे पूर्ण स्वरूप देकर निर्मित किया गया था। पुजारी ने बताया कि यह गोचर क्षेत्र था जहां ग्वाले अपनी गाय चराने आते थे, जिनमें से एक गाय का दूध रोजाना स्वतः ही निकल जाता था। जब घर जाकर गाय का दूध निकालने के लिए बैठते थे तो पता लगता था कि दूध पहले ही निकाला जा चुका है। इस बात का पता लगाने के लिए जब सभी ने ठानी तो नजर आया कि एक नियत स्थान पर गाय स्वतः ही दूध देती है और वह दूध जमीन में समा जाता है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए जब ग्रामीणों ने उक्त स्थान की खुदाई की तो भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और सभी को दर्शन दिए। गुप्त रूप से भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए हैं, इसलिए सभी इन्हें गुप्तेश्वर के नाम से पुकारते हैं। पुजारी का कहना है कि जो भी यहां सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आस्था का है। सावन का यह महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में दान करने से पाप कार्यों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन में महादेव की पूजा, अभिषेक और शिव कथा पढ़ने और सुनने को बहुत महत्व दिया गया है। कुछ लोग जीवन और परिवार में समस्याओं के समाधान के लिए श्रावण महीने में दान करते हैं। सावन के महीने में दान पुण्य अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस बात का उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। यदि सावन के महीने में भक्त कुछ खास वस्तुओं का दान करेंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय सावन में करें इन चीजों का दान। श्रावण के महीने में चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का घी, दूध, खीर और सफेद फूल का दान करने से सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह परिवार में शांति और सुख प्राप्त करने में भी मदद करता है। माना जाता है कि सावन के महीने में बैल, नंदी और गाय को घास खिलाने से शिव की कृपा प्राप्त करने में मदद मिलती है। बिल्व पत्र, शमी पत्र, शिवलिंगी पत्र और आंवला के पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में बिल्व, आंवला, कटहल और आम के पेड़ लगाने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और व्यक्ति धनवान बनेगा। कालसर्प दोष को दूर करने के लिए सावन के महीने में तांबे, कांसे या चांदी से बने सांपों का जोड़ा किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर दान करें। सावन के महीने में लोगों को रुद्राक्ष दान करने से प्रतिष्ठा में सुधार होगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सावन के महीने में मनुष्य को अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, बिस्तर, कुर्सी या छतरी का दान करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव।